ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडकोपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। सो मुंडक उपनिषद प्रवचन मुंडक 1 खंड 1 मंत्र नंबर 4 से 6 तक लेते हैं भगवान। प्रवचन 2 में स्वामी जी ने बताया है कि 2 विद्याएं जानने योग्य है, परा और अपरा। पहले मंत्रों के माध्यम से और उनका अर्थ, और उसके बाद स्वामी जी की व्याख्या। तो मंत्र लेते हैं भगवान। चौथा मंत्र है तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हैश्वं यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा च अपरः च। मंत्र का अर्थ, उन सोनक जी ने अंगिरा से कहा, ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसा कहते हैं कि 2 विद्याएं जानने योग्य है, एक परा और दूसरी अपरा। 5वां मंत्र लेते हैं भगवान। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिष्मिति अथपरायया तक्षरम् अधिगम्यते। अर्थात उन 2 विद्याओं में अपरा तो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष तथा परा विद्या वह है जिससे अक्षर तत्व परमात्मा का ज्ञान होता है। वाह भगवान। उन 2 विद्याओं में अपरा तो वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष तथा परा विद्या वह है जिससे अक्षर तत्व परमात्मा का ज्ञान होता है। वाह भगवान। 6वां मंत्र लेते हैं भगवान। यत्तद्देशं ग्राह्यं गोत्रं वर्णं चक्षुः श्रोत्रं तत्पाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्यं यद्धूत्योनिं परिपश्यन्ति धीरा। अर्थात यह जो अदृश्य है, अग्राह्य है, अग्रोथ है, अगोत्र है, अवर्ण है, चक्षु और गोत्र आदि रहित है, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से रहित है, जो नित्य है, विभु है, सर्वव्यापक है, अत्यंत सूक्ष्म है, अविनाशी है, जो समस्त भूतों का कारण है, ऐसे अक्षर परमात्म तत्व को धीर पुरुष पराविद्या के द्वारा सब ओर देखते हैं। अपराविद्या तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये परा च अपरा च। जब यह प्रश्न है कि वह एक वस्तु कौन है जिसके विज्ञान से सबका विज्ञान होता है, तो यही बताना चाहिए ना कि वह अमुक वस्तु है। वह अमुक वस्तु है, परंतु बिना पूछे ही अंगिरा ऋषि दूसरा उत्तर देते हैं कि 2 विद्याएं जानने योग्य हैं। इसका आशय यही है कि अंगिरा क्रम से उत्तर देना चाहते हैं, बात को पूरी तरह समझाना चाहते हैं कि क्रम से बताओ, कि क्रम से बात को समझो। पहले अपरा विद्या को बताते हैं। तस्मै स होवाच, तस्मै अर्थात सोनकाय, स इक्वल टू अंगिरा है, निश्चितम किल है मीन्स किल, वाच आहा। गुरुपस्थिति पूर्वक जिज्ञासा। शौनको है वह महाशालो अंगिरस विधिवधु पश्यन परपच्छ
कश्मिनु भगवो विज्ञाते सर्व इदम विज्ञातम भवतीतः। महाग्रस्त शौनक ने विधिपूर्वक अंगिरा से जाकर पूछा, भगवान, किसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? शौनको है वह महाशाल। इससे एक तो यह अर्थ निकला कि गृहस्थ भी वेदांत विद्या का अधिकारी है। दूसरा, महाशाल का अर्थ है कि जिनकी शाला, यज्ञशाला, पाठशाला बहुत बड़ी हो उसे महाशाल बोला जाता है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े सत्संग होते हैं, तो ये विधिपूर्वक अंगिरस ऋषि के पास गए, उनकी शरण में गए और उपसदन करके तब उन्होंने प्रश्न किया। विधिवधु प्रसन्न का अर्थ है विधिपूर्वक गुरु की शरण में गए। शंकराचार्य जी भगवान ने विधिवधु प्रसन्न का जो अभिप्राय बताया है, वह अभिप्राय तो यह है कि शौनक के पहले जो देवता के समान जिज्ञासु हैं, शौनक के पहले जो देवता के समान जिज्ञासु हैं, वे तो विधिपूर्वक शरणागत नहीं भी होते थे, तब भी उनकी योग्यता के आधिक्य से उन्हें ज्ञान हो जाता था। लेकिन शौनक के बाद की परंपरा जो है, इसमें गुरु की शरणागति प्रधान है, विधिवत शरणागति। तद विज्ञान अर्थ से गुरु अवेम अभिगच्छत समित्यागणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। कोई कहते हैं बीच में यह प्रसंग आया, इसलिए पहले के लोग भी शास्त्रोक्त रीति से ही गुरु की शरण में जाते थे और बाद के लोगों को भी गुरु की शरण में जाना चाहिए। एक बात आपको बतावें कि विश्वास की उपस्थिति जिज्ञासु के हृदय में होनी चाहिए। जैसे एक शिष्य ऐसा है जो कहता है कि गुरुजी, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं आपका भला करूंगा। एक शिष्य को गुरुजी कहते हैं कि चेले जी, आप विश्वास रखो, मैं आपका कल्याण करूंगा। तो विश्वास की उपस्थिति किसके हृदय में आवश्यक है? आप देखो, विश्वास की उपस्थिति शिष्य के हृदय में आवश्यक है, क्योंकि उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है। प्रयोजन तो उसका पूरा होना है कि उसकी जिज्ञासा पूर्ण होवे, निवृत्त होवे। और यदि उसका उच्चारण ऐसा ही है कि गुरुजी विश्वास कर करके उसे अच्छा समझें, तो सीताराम कहो। वाह भगवान वाह। एक ने कहा, महाराज आप विश्वास रखना कि मैं आपको छोड़कर जाऊंगा नहीं। क्या अर्थ हुआ कि गुरुजी तो चाहते हैं कि यह चेला हमारा बना रहे और हमारी सेवा करे और हमको भेंट पूजा दे। तो कभी कभी गुरुजी के मन में अविश्वास ना आवे। हमारे लिए गुरुजी प्रयोजनवान हैं और शिष्य निष्प्रयोजन है। शिष्य छोड़कर जा भी सकता है, लेकिन गुरुजी न छोड़े, उसका प्रयोजन पूरा होगा भला। तो गुरुजी को प्रयोजन वाला बना देना और स्वयं निष्प्रयोजन हो जाना, यह जिज्ञासु का लक्षण नहीं है। जिज्ञासु का ही प्रयोजन पूरा होता है कि सकल अनर्थ की निवृत्ति होकर के उसे परम आनंद की प्राप्ति होवे। इसलिए शिष्य को ही अपने को इस ढंग से रखना चाहिए, अपने हृदय को ऐसे बनाना चाहिए कि उसमें श्रद्धा और विश्वास बना रहे। श्रद्धा विश्वास अज्ञान की संपत्ति है। श्रद्धा विश्वास अज्ञानी की संपत्ति है। श्रद्धा विश्वास अज्ञानी की संपत्ति है। जो अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहता है, उसकी संपत्ति है। तत्व ज्ञान की संपत्ति श्रद्धा विश्वास नहीं है। तत्व ज्ञान की संपत्ति श्रद्धा विश्वास नहीं है। जो सब जानता है उसको कहीं श्रद्धा नहीं करनी पड़ती। जो ईश्वर को जानता है उसे ईश्वर पर श्रद्धा करनी नहीं पड़ती। वह तो ईश्वर को जानता है। ईश्वर ऐसा है, ईश्वर हमारा आत्मा है और वह अपना आत्मा अनंत अखंड अद्वितीय परिपूर्ण ब्रह्म है। वाह भगवान। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।